शिष्य ने गुरु चरणों में अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, गुरुदेव, मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ। गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया, वे मौन रहे। शिष्य ने पुनः पूछा, गुरुदेव, मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ। गुरु की तरफ से कोई उत्तर नहीं। तीसरी बार फिर से शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ। गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। अब की बार शिष्य ने गुरु के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, मुझसे अपराध क्या हो गया? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो अब की बार गुरु ने अपना मौन खोलते हुए कहा, बस मैं इतनी देर से तो तुझे समझा रहा हूं, पर तू समझ नहीं पा रहा है, तो मैं क्या करूं? आत्मा को जानना है तो बस मौन हो जा। मौन हो जा। मौन हुए बिना आत्मा को जान पाना संभव नहीं है। सबसे मौन, सबसे विरत, सबसे अलग। जब तक तुम्हारा पर से संबंध और पर से संपर्क है, आत्मा के साथ केंद्रीकरण नहीं हो सकता। आत्मा के साथ केंद्रीकरण उन्हीं का होता है जो सब संपर्कों से मुक्त होकर सीधा आत्मा से आत्म संवाद करते हैं। आज गुरुदेव कुछ इसी आशय का मार्गदर्शन हम सबको दे रहे हैं। वे कहते हैं, मौन के बिना मुक्ति संभव नहीं। मन बना लो। मौन के बिना मुक्ति संभव नहीं, मन बना लो। मौन एक बहुत बड़ी साधना है। सर्व साधनाओं में मौन को सिद्धि का आधार बताया। बिना मौन के कोई भी साधना फलीभूत नहीं हुई है। और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए तो मौन बहुत ही अच्छा माध्यम है। जब तक हम पूरी तरह मौन नहीं हो जाते, सच्चे अर्थों में हम अपनी आत्मा की उपलब्धि नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जगत में तो मौन की महिमा है ही। अगर हम अन्य दृष्टि से देखें तो भी मौन की महिमा कम नहीं है। हर क्षेत्र में मौन की महिमा है, क्योंकि मौन एक प्रकार की निर्वृत्ति है। जब हम बोल चाल में मग्न होते हैं तो हमारा चित्त बाहर बटा होता है, वो एक प्रवृत्ति है। जब मौन हो जाते हैं तो हमारी सारी प्रवृत्तियां नियंत्रित होने लगती है। एक विचारक ने कहा कि वार्तालाप भले ही हमारी बुद्धि को मूल्यवान बनाता हो, पर मौन तो हमारी प्रतिभा की पाठशाला है। यथार्थ है ये। इससे हमारी प्रतिभा में निखार आता है। जब हम बोलते हैं तो उसमें हमारी बहुत सारी शक्तियों का अपव्यय होता है। इसलिए मौन रहने का अभ्यास करने की प्रेरणा सतत साधकों को दी जाती है। इसके बड़े लाभ हैं। मैंने अपने जीवन में कई अनुभव किया है। लंबा 6-6 माह का भी मौन रखा, 1 माह का भी मौन रखा, और विगत
2 वर्षों में लगातार सोमवार को हमने मौन रखा। हमने ये पाया कि मौन रखने से आधी प्रवृत्तियां तो अपने आप नियंत्रित हो जाती है। मौन रखने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। जब हम बोल चाल में मग्न होते हैं तो हमारा चित्त बंटता है। मौन रहने से एकाग्रता बढ़ती है। हम कोई भी चीज का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मौन हमारी स्मरण शक्ति को भी विकसित करता है। मौन रखने से हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। और मौन का एक लाभ मैंने ये भी महसूस किया कि वो हमारी सकारात्मकता और क्रियाशीलता को बढ़ाता है। जब हम मुखर होते हैं तो हमारा संपर्क केवल औरों से होता है। जब मौन हो जाते हैं तो हमारा संपर्क खुद से होता है। और हमारे भीतर की जो क्षमताएं हैं वे तब तक प्रकट नहीं हो सकती जब तक हम स्वयं के साथ अपना संवाद स्थापित ना करें। अपना संवाद स्थापित करें। मैं जब पढ़ता था, सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करता था, अध्ययन करते समय कहीं कोई बात उलझ जाए, अस्पष्ट रहे, तो मैं कुछ नहीं करता। कुछ देर के लिए ग्रंथ को विनयपूर्वक बंद करके आंखें बंद कर मौन हो जाता। मैं अपने अनुभव की बात आप सबसे बता रहा हूं। जब ऐसी कोई उलझन की बात आती, चीजें समझ में नहीं आ रही है, बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही है, विनयपूर्वक ग्रंथ को बंद किया, आंखें बंद करके मौन निश्चेष्ट बैठ जाए। और मैंने पाया कि 5-7 मिनट में ही अपने आप हमें समाधान मिल जाता था। आज भी जब मन में कोई दुविधा होती है तो उस समय मैं उलझता नहीं, मौन हो जाता। मौन होने पर हमारी अंदर की क्षमताएं, जिसे आप लोग छठी इंद्री कहते हैं ना, वो सक्रिय होती है और उससे समाधान मिलता है। इसलिए मौन रखने का सतत अभ्यास रखना चाहिए। मौन रखने का नहीं, मौन रहने का। मौन रखना फिर भी सतही स्तर पर हो सकता है, मौन रहना अंतर तक होता है। मौन रखना यानी नहीं बोलना, और मौन रहना यानी बोलने की इच्छा से ऊपर उठ जाना। नहीं बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर बोलने की इच्छा से ही मुक्त हो जाना, ऊपर उठ जाना बहुत बड़ी साधना है। ध्यान के लिए तो मौन चाहिए। एक बार गुरुदेव से एक युवक ने आके पूछा, गुरुदेव ध्यान क्या है? गुरुदेव ध्यान क्या है? एक पल के लिए गुरुदेव कुछ नहीं बोले। उसने पुनः पूछा, गुरुदेव ध्यान क्या है? गुरुदेव ने कहा, कुछ नहीं, एक चित्त होकर मौन बैठ जाना ध्यान है। एक चित्त होकर के मौन बैठ जाना ध्यान है। मतलब मुंह बंद करके बैठ जाओ ध्यान है? हाँ, एक चित्त हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ बोलो नहीं, कुछ सोचो नहीं, कुछ करो नहीं, ध्यान है। यही तो मौन है। बहुत कठिन है। बोलना बहुत सरल है, पर मौन साधना बहुत कठिन है। कई लोग होते हैं जो खिसिया करके मौन हो जाते हैं, है ना? गुस्सा हो गया, मौन। ये प्रतिक्रियात्मक मौन है। हम जब ब्रह्मचारी थे
हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी था, उसका स्वभाव थोड़ा तीखा था। रोज किसी न किसी से उसकी स्टेशन फंसती थी। एक दिन वो परेशान होकर गुरुचरणों में गया और कहा, गुरुदेव हमें 1 महीने का मौन दे दीजिए। गुरुदेव हमें 1 महीने का मौन दे दीजिए। गुरुदेव उसके स्वभाव को जानते थे। जैसे उसने कहा 1 महीने का मौन दे दीजिए, गुरुदेव ने कहा पहले बोलना सीखो, ढंग से बोलना सीखो, फालतू बातें करने की आदत से बाहर निकलो। तो मौन बहुत बड़ी साधना है। प्रायः आजकल लोग मौन रहना कम पसंद करते हैं, बोलने में ज्यादा रुचि होती है।